सभी छात्र मेरी तरफ देखे, अपना सारा काम छोड़ दे, जो भी लिखाई चोखाई है वो। मैं कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की मुद्रा बताता हूँ, वो आप एक दफ़ा देख लीजिए। उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करके दोनों कनिष्ठा उंगलियों को परस्पर एक दूसरे में फंसाए। ऐसे मेरी तरफ देखो, इस तरह फंसाए। तदंतर तर्जनी को फैलाकर उसे मुख से लगाए। यह दृष्टंकरालिनी मुद्रा है। कर्ण पिशाचिनी को बुलाने के लिए यह मुद्रा की अति आवश्यकता रहेगी। बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करके मध्यमा तर्जनी को फैलाए। यह है घोरमुखी मुद्रा। इस तरफ देखिए, इस तरफ फैलाए, इस तरफ। दोनों मुट्ठियों को बंद करके दोनों हाथों की कनिष्ठा उंगलियों को एक दूसरे से सटा कर तथा दोनों तर्जनियों को फैलाते हुए उन्हें मुख से लगाए। यह तर्जनी मुद्रा है। मेरी तरफ ध्यान से देखें, एक ही दफा बताऊंगा, दूसरी बार नहीं बताऊंगा। इस मुद्रा से आपकी समस्त सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। उक्त तर्जनी मुद्रा में केवल दोनों मध्यमा उंगली को टेढ़ा करके रखें और दोनों अनामिका उंगली को प्रसारित करें। यह है कमल लोचनी मुद्रा। कमल लोचनी मुद्रा में अनामिका को मुट्ठी में से फैलाए और दोनों कनिष्ठा को प्रसारित करें। यह है विक्टास्य मुद्रा। समझ रहे हो आप? मेरी तरफ देखो, इस तरफ। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी को बांधकर तर्जनी को फैलाए। तर्जनी उंगली बोले तो ये वाली उंगली। यह अरुंधति मुद्रा, जिससे सभी वंचित फल प्राप्त होते हैं। अभी कर्ण पिशाचिनी वाला ही चैप्टर चल रहा है, समझ रहे हो? अपनी किताब में आप बाद में पढ़ लेना, पहले देख लो। ये कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। किताब तो आप घर जाके भी पढ़ सकते हो। अब दाहिनी मुट्ठी को बांधकर कनिष्ठा उंगली को फैलाने से सौमुखी मुद्रा बनती है। इससे साधक को वंचित फल प्राप्त होता है। साधक यानी कि कौन? तुम सब लोग। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं आपको कर्ण पिशाचिनी का मंत्र लिखा रहा हूं और बाद में मैं आपको बोल के भी सुनाऊंगा, ठीक है? जिससे उसका उच्चारण आप स्पष्ट कर सके। जब भी कभी भी मंत्र की साधना की जाए, किसी शक्ति का आह्वान किया जाए, फिर जरूरी नहीं वो देवीय शक्ति है, नकारात्मक शक्ति, कोई भी शक्ति को बुलाया जाए, उस वक्त अपना उच्चारण स्पष्ट रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? किसी को समझ में ना आए तो सिर्फ अपना हाथ उठाए और कुछ नहीं। अभी सिर्फ आप सब मुझे सुनिए। अभी आप सबने मंत्र लिख लिया होगा। अभी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, एक दफा आप सुन लीजिए। दूसरी बार नहीं पढ़ूंगा, एक ही बार पढ़ूंगा। अभी आप पाठशाला में बैठे हैं, अध्ययन करना है तो एक ही बार। ऐसा किसी को मायोंग में नहीं पढ़ाया जाता भाई। क्या? एक कर्ण पिशाचिनी का सिद्ध मंत्र है, इसको आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो आपको मुद्राएं बताई है वो सब आप मुद्रा मुझे करके दिखाइए। सभी एक साथ मुद्रा करेंगे। अगर नहीं सीख पाए हैं तो सीख लीजिए, दूसरे छात्रों से सीख लीजिए। समझ रहे हो?